हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते ही हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा लूसेंट सामान्य ज्ञान के सभी विषयों को क्रमागत रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए कवर किया जा रहा है। तो उसी क्रम में दोस्तों आज से हम लोग आधुनिक भारत को देखेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। दोस्तों यूरोपियों का आगमन, दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग यहाँ से पढ़ना आरंभ करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है जो कि मिलान करने का है, सूचियों से दिया गया है। दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है दोस्तों यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, और सूची 2 है दोस्तों उनका आगमन का वर्ष, समय। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और चौथा दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें इनके उत्तर देने हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों 1498, आप लोग जानते हैं वास्को डी गामा कालीकट, तो इसका दोस्तों ये का 1 ही हो जाएगा। दूसरा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, यानी 2 का भी मिला है। तीसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ये भी बिल्कुल सही, यानी दोस्तों क्रम वाइज है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। तो हमारा ये बिल्कुल क्रम मिल ही रहा है। पुर्तगाली 1498, ब्रिटिश 1600, डच 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, यानी दोस्तों 1 2 3 4 ABCD का 1 2 3 4 दोस्तों हमारा विकल्प नंबर 1 में ही मिल रहा है। ऐसा हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 2 3 4। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ये भी मिलान करने से ही क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है दोस्तों, उनके मुख्यालय दूसरी तरफ आपके दिए गए, कहाँ के किसके मुख्यालय थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी नंबर 1 दोस्तों, फिर है ब्रिटिश, फिर है डच, फिर है फ्रेंच, वही 4 कंपनियां दोस्तों। कहाँ कहाँ पे इनके मुख्यालय थे वो हमें बताने। गोवा है, कोलकाता है, निकपट्टनम है और पांडिचेरी है। ये 4 दोस्तों हमारे इधर के विकल्प हैं, और आपका कोड जो है दोस्तों आगे दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम इसको मिलाते हैं, अपने कोड की तरफ चलते हैं। ये कोड है दोस्तों हमारा ABCD लेकर, ABCD 1 2 3 4 1 2 3 4 2 1 3 4 4 3 2 1, ये हमारा कोड है दोस्तों। चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। यहाँ से हम इसको पहले मिलाएंगे दोस्तों, फिर अपने आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग गोवा के जानते हैं, लास्ट में पुर्तगालियों के द्वारा ही मुक्त हुआ था। तो दोस्तों पहला का तो गोवा हो ही जाएगा कि पुर्तगाल पर इनका शासन था, और जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों कलकत्ता था ही, डच का दोस्तों नेकपट्टनम था ही, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों पांडिचेरी आप लोग जानते हैं, सबसे पहले फ्रांसिस्को दा मीडा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ABCD 1 2 3 4, यानी दोस्तों हमारे ये भी बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 हम लोग विकल्प में देखेंगे किस नंबर विकल्प में है दोस्तों, 1 2 4 3 1 2 3 4 दोस्तों विकल्प नंबर B में बनना है, तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर B। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। हमें मध्यकाल का बताएं दोस्तों, मध्यकाल में किन किन भारतीय कंपनी विदेशी कंपनियों का भारत में दोस्तों आगमन हुआ, या यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हमें बताना है। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 है। तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली दिया हुआ है, ब्रिटिश दिया है, डच दिया है, डैनिश दिया है, फ्रेंच दिया है, फ्लैंडर्स दिया है, स्वीडिश दिया है। तो दोस्तों पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में दोस्तों मध्यकाल चल ही रहा था। 1600 में दोस्तों ब्रिटिश आए, वो भी आप जानते हैं दोस्तों जहांगीर के शासनकाल से। डच भी उसी समय दोस्तों, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश, यानी दोस्तों ये सभी मध्यकाल में ही इनका आगमन हुआ था। लेकिन हम इनको दोस्तों आधुनिक भारत में भी जोड़कर पढ़ते हैं, तो ये सभी सही हो जाएंगे, यानी दोस्तों हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर D, उपर्युक्त सभी। दोस्तों हमारे से आंसर हो गया उपर्युक्त सभी, यानी विकल्प नंबर D। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे बनना है विकल्प नंबर D। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। गोवा पर अधिकार करने वाला अभी हम लोग उनका नाम ले भी चुके हैं दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। गोवा पे इन्हीं का दो पुर्तगाली था, जहाँ क्रम वाइज था वहाँ दोस्तों हम लोग इसको एक बार देख चुके हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल हमें बताना है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये हमें बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो दोस्तों वो थे वारेन हेस्टिंग्स। आप लोग इनके नाम से बिल्कुल परिचित होंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। किस यूरोपीय ने सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था दोस्तों। हम लोग उसी का इसमें आंसर देंगे। तो आप लोग जानते हो दोस्तों 1498 कौन थे, पुर्तगाली थे दोस्तों, यानी हमारा विकल्प नंबर डी यहाँ पे आंसर बनेगा, पुर्तगाली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था दोस्तों, ये बताना। तो आप जानते ही हैं कालीकट, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया दोस्तों, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का, पुर्तगाल में का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। वह अंग्रेज जिसने जहांगीर के दरबार में आप लोग जानते हैं दोस्तों कौन आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सर टॉमस रो आए थे सबसे पहले जहांगीर के दरबार में और भेंट किए थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, मूलतः किनके द्वारा किया गया था, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों किया गया था, अभी हम लोग फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, यानी आंसर नंबर हमारा विकल्प डी होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं बीजापुर के सुल्तान से। कौन दोस्तों, बीजापुर के सुल्तान से छीना था, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई किसके द्वारा दोस्तों, बार बार आप लोग जानते हैं, सुन चुके हैं, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी दोस्तों, वही वास्को डी गामा 1498। 13 नंबर दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। दोस्तों थोड़ा सा रिपीटेड है क्वेश्चन, वही है। तो दोस्तों इसका भी उत्तर वही होगा, जहांगीर से। किससे दोस्तों, जहांगीर से। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वही वास्को डी गामा 1498। चलते हैं दोस्तों अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई, यह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, तो पेरिस की संधि के द्वारा इनका समापन हुआ था, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों ताकि समय कम से कम लगे और हम लोग सारे क्वेश्चनों को कवर कर सकें। तो दोस्तों हमारा 15 नंबर का हो जाएगा पेरिस की संधि, इसको हम टिक करेंगे और आगे चलेंगे। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था। दोस्तों सर्वप्रमुख उद्देश्य हमें बताने हैं, आप लोग जानते ही हैं, काली मिर्च वाहन मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, जब 17 मई 1498 ईस्वी को अस्कुना कालीकट में उतरा तो उसने उसका स्वागत किया, किसने स्वागत किया था दोस्तों, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने किया था। किसने दोस्तों, जमोरिन ने किया था। तो हम पूरे विकल्प को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों हमारा आंसर है विकल्प नंबर ये। चलिए इसको हम टिक करते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों 1 मिनट। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की, 18 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग जानते ही हैं, कालीकट में स्थापित की थी। कहाँ पे दोस्तों, कालीकट में स्थापित की थी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा विकल्प नंबर बी होगा, इसको हम टिक करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, फारूक सियर। आप लोग जानते हैं मुगल वंश के घृणितकार के नाम से जाने जाने वाले फारूक सियर, इन्होंने किया था। CDS 2004 और 45वीं BPSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग रिविजन ज़रूर कीजिएगा।
चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया 20 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि, दोस्तों कौन सी संधि? बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ब्रिटिश की संधि निम्नलिखित में से किस पेशवाओं ने की थी, यह हमें बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय ने, यानी विकल्प नंबर हमारा डी आएगा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी बताना है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो कौन थे दोस्तों? वो थे वारेन हेस्टिंग्स, यानी विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी से 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कौन थे? तो वो थे दोस्तों फ्रांसिस्को द अल्मीडा, यानी विकल्प नंबर ये, नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क से, अल्फांसो डी अल्बुकर्क से, क्योंकि इन्होंने ही जीत प्राप्त की थी। हमने अभी पढ़ा गोवा को। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? दोस्तों वही रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आ गया है 24 नंबर क्वेश्चन पे, तो इसका उत्तर है दोस्तों यूसुफ आदिल शाह से। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ, ये हमें बताने हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर हराया? किसने हराया था? तो दोस्तों वो थे थॉमस वेस्ट, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध का आपको कारण बताएं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो कारण है दोस्तों अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसको एक बार रिवाइजन करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो आंसर हमारा विकल्प नंबर डी बनना है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। चलते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन पे। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? जहांगीर के द्वारा दोस्तों, तो किया गया था कैप्टन हाकिंस के द्वारा, कैप्टन हाकिंस को। किसको? कैप्टन हाकिंस को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो स्थान है दोस्तों बिहार से प्राप्त होता था। कहाँ से दोस्तों? बिहार से, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में 1612 ईस्वी में, 1612 दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सूरत वो स्थान है। डी नंबर विकल्प हमारा सही है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी या प्रदान की थी, दीवानी किसने प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को? 31 में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो वो है शाह आलम द्वितीय, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलते हैं दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन पे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी उसे दोस्तों बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हुगली। कौन से, कहाँ पे दोस्तों? हुगली में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देखते हैं दोस्तों। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है कौन सा दोस्तों, ये हमें बताना है। तो है दोस्तों मुंबई। कौन सा? मुंबई। जो किस द्वीप पे है दोस्तों? जाकर फिर से एक शब्द बोल देते हैं, सालसेट द्वीप पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किससे है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। किसको? पुर्तगालियों की, यानी विकल्प नंबर हमारा यहाँ बी होगा। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट भी चलें, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करें। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं रहती दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके कवर होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। लगभग हम समग्रता से इस काम को
पूरी तरह से दोस्तों पूरा कर रहे हैं लूसेंट जीके सामान्य ज्ञान को, हर सब्जेक्ट को। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जो कि सूचियों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यहाँ पे मिलान करने हैं। थोड़ा आप इसमें दोस्तों एलिमिनेशन पद्धति को जरूर अपनाइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने दोस्तों, सूची 1 है, सूची 2 आपके सामने नीचे कूट दिया गया है। 35 नंबर दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो चलिए मिलाते हैं दोस्तों। एस्तादो दा इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। कार्टेस क्या था? पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र। और फिर दोस्तों सी नंबर क्या है? इंक्विजिशन, जिसे कहा जाता है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। और पोर्टो ग्रांडे दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। ये हमारा दोस्तों 4 इस तरह से विकल्प हैं। चलिए दोस्तों मिलाते हैं। थोड़ा बहुत पढ़े होंगे दोस्तों तो आप लगभग कॉमन सेंस आपका लाग चुका होगा कि दोस्तों कैसा है। एस्तादो दा इंडिया मिला हुआ ही है। कोर्टेस पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र आज्ञा पत्र था, ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। और सी नंबर इंक्विजिशन दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था, ये भी मिला हुआ है। और पोर्टो ग्रांडे यानी महान बंदरगाह पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। तो तीनों चारों मिले हुए हैं दोस्तों। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारा विकल्प नंबर ये में बनना है। तो होता हमारा क्वेश्चन दोस्तों आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ये यहाँ पे 35 में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अपने, क्वेश्चन नंबर 36 में। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम आपको बताने दोस्तों। 18वीं सदी में जो युद्ध लड़े गए थे उनको काल क्रमानुसार आपको बताने दोस्तों, उनको क्रम बनाने हैं आपको। तो दोस्तों देखते हैं। वांडीवास, बक्सर, अंबर युद्ध, प्लासी, वांडीवास। दोस्तों थोड़ा आप अगर इसमें इस भी जानते होंगे तो आपको यूपीएससी 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका दोस्तों आंसर होगा, सबसे पहले आएगा आपका अंबर युद्ध, आप जानते हैं। उसके बाद प्लासी 1757 आएगा, वांडीयास आएगा 1764, आपका बक्सर आएगा लास्ट में दोस्तों। यानी विकल्प नंबर हमारा बी बनेगा इसमें। कौन सा? बी। अंबर युद्ध, प्लासी, वांडीयास युद्ध और बक्सर युद्ध। चलते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 दोस्तों 4 स्टेटमेंट के साथ है, यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। जो सही नहीं वही आपको बताने हैं दोस्तों। यहाँ पे सही नहीं, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिए। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है दोस्तों? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया था, अभी आप पढ़ ही चुके हैं, सही गलत क्या जाएगा। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डी नंबर दोस्तों डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये 4 आपके पास स्टेटमेंट है दोस्तों। चलिए हम इसके आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। सही नहीं है वही हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37। तो दोस्तों सही नहीं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं आंसर निकालने दोस्तों। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, ये बिल्कुल गलत है, आप लोग पढ़ चुके हैं। यानी दोस्तों आंसर तो हमारा आ ही चुका है। बाकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। दोस्तों इस चीज़ को आप जरूर ध्यान लें, कहाँ पे लोकेशन अलग अलग दिया जा रहा है। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत यहाँ पे दे रहा है, दक्षिण भारत में ये दिया जा रहा है। और डोपली के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया ही था। तो यहाँ हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये, यही गलत है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? किसका पूछा जा रहा है दोस्तों? फ्रांसीसियों का पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों एक ही जगह पे लगाते थे, वो था दोस्तों सूरत, यानी विकल्प नंबर हमारा ये। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 39। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की, ये यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा है 39। तो दोस्तों इसका आपको आंसर देने 39 नंबर क्वेश्चन का। तो आंसर होगा दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाई गई? वो लगाई गई थी दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। हम विकल्प नंबर ये को आंसर करेंगे दोस्तों और आगे चलेंगे। सॉरी दोस्तों 1 सेकेंड, यहाँ पे ये को हम आंसर कर लें पहले, फिर आगे चलेंगे। मुद्रण मशीन पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे, आपको बताने दोस्तों कैसे होते थे, क्या क्या वहाँ होता था। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों भंडार गिरे एवं उत्पादन केंद्रों दोनों होते थे। क्या होता था दोस्तों? भंडार गिरे भी थे, उत्पादन भी होता था, भंडार भी दोस्तों, यानी 40 का सी आएगा हमारा आंसर। सी नंबर को हम टिक करेंगे दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों, कम से कम 50 क्वेश्चन तो इसमें रखेंगे ही।
पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन, दीव जो को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? ये हमें बताने दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है। कब किया था दोस्तों? तो वो किया था 1950 में, यानी विकल्प नंबर ये। चलिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन पे, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया हमें ये बताने दोस्तों। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 43 नंबर क्वेश्चन, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? ये दोस्तों क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है, ये हमें बताने हैं दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों फ्रांसीसियों को। किसको जाएगा श्रेय दोस्तों? फ्रांसीसियों को जाएगा। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन पे, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डच को कौन सफल रहे दोस्तों, ये हमें बताना है। 44 तो दोस्तों आप जानते हैं बेदरा का युद्ध और वांडी आज दोनों पढ़ चुके हैं। कब दोस्तों फ्रांसीसियों को अलग किया गया और कब पुर्तगालियों को? तो दोस्तों दोनों को का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, इन्होंने ही अलग किया था। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हुई? ये हमारा क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बेदरा का युद्ध। कौन सा? बेदरा का युद्ध 1759 में जो हुआ था दोस्तों, डचों को हरा दिया, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया था और डचों को भारत में चुनौती खत्म हुई थी। यानी विकल्प नंबर हमारा ये यहाँ पे आंसर होगा, बेदरा का युद्ध 1759। चलते हैं दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन पे अपने। ये रहा दोस्तों हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और हैं दोस्तों, इनको देख लीजिए, आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फिर हम अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे दोस्तों। इसके बाद आधुनिक भारत में दोस्तों हम गांधी युग को पूरी तरह से क्लियर करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बराबर बनते रहते हैं हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? ये था दोस्तों हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डचों ने सूरत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 46 हो गया है। 47 नंबर, सीकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। सीकरी और आगरा पहुँचने वाला, तो दोस्तों ये 47 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राल्फ फिच। कौन थे दोस्तों? राल्फ फिच। सीकरी का मतलब दोस्तों आप जान गए होंगे या नहीं, हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। आप एक शब्द से ध्यान कीजिएगा, बुलंद दरवाज़ा हमारा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, वही बात चली दोस्तों, सीकरी और आगरा। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। आपके पास 4 स्टेटमेंट है। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा मर्चेंट एडवेंचर्स, यानी साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। यानी हमारा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये बनेगा। चलिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। 31 दिसंबर 1600, दोस्तों आप डेट जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से लगभग आपको आंसर मिलना चालू हो जाता है। आपको ध्यान आ जाता है 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ था। किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का ये एकमात्र अधिकार दिया? किसने दिया था दोस्तों, ये हमें बताने हैं। तो दिया था दोस्तों रानी एलिजाबेथ ने, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, यानी विकल्प नंबर ये। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? यहाँ पे आपको गवर्नर बताने के बाद दोस्तों तो थे थॉमस स्माइथ, यानी विकल्प नंबर ये हमारा सही होगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत यूरोपीय कंपनियों के आगमन से 50 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है को पूर्ण कर लिए हैं दोस्तों। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको क्रमवार सबसे पहले मिल चुके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस के साथ।